नहीं, मैं कहूंगा कि इसमें इनलाइन पॉलिसी की रेट हाइक थी, मगर शायद मार्केट ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लास्ट रेट हाइक होगा, ऐसा कुछ ऐलान उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने अभी भी कहा कि 4% के कंफर्ट जोन के ऊपर ट्रेड हो रही है इन्फ्लेशन। और उन्होंने बताया कि फूड और फ्यूल को निकालकर कोर इन्फ्लेशन जो है अभी भी स्टिकी है। तो यानी और एक रेट हाइक शायद हो सकता है, ये उन्होंने डोर ओपन, दरवाजा खोल के रखा है कि वो कर सकते हैं। तो ये शायद मार्केट के लिए एक उम्मीद है कि 25 कर दे और पॉज का भी अनाउंस करे, वो नहीं हुआ। साफ साफ पता नहीं, बट अंडरलाइंग टोन में ये दिख रहा था मुझे कि इंडियन ग्रोथ जो स्ट्रांग है उसके कारण शायद इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये एक कॉशियस स्टांस उन्होंने लिया कि अभी भी 4% के ऊपर है, इसलिए मैं सावधान रहूंगा। क्योंकि इसके साथ कारण ये भी है कि जो ग्रोथ के आंकड़े पीएमआई के देखिए या सर्विसेज की, एक्सपोर्ट्स की देखिए, ग्रोथ के आंकड़े इंडियन इकोनॉमी में अच्छे आ रहे हैं। तो क्या ग्रोथ रिलेटेड, डिमांड रिलेटेड इन्फ्लेशन भी आके दबाव दे सकता है इन्फ्लेशन के ऊपर? ये भी एक कंसर्न उन्होंने। देखिए, अगर आप यूएस में अगर जॉब डेटा देखिए तो काफी मजबूती दिखाई है। यूएस में भी 3.40 का यूएस 10 ईयर आया था, अब 3.65 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये अगर आप देखोगे, यूरोजोन में हालांकि थोड़ी नमी है, लेकिन वहां पे भी इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है हल्का सा। तो ग्लोबली थोड़ा बहुत जो कॉबवेब है वो हट चुका है, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वो अभी मजबूती की तरफ दिखाई दे रहा है। तो यूएस में भी अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली वो बढ़ ही रहा है और शायद वो 5% पार कर जाएगा, जो कि फेड फंड रेट है। तो ये सब अगर आप एक साथ एक पिटारे में डालोगे तो जो आरबीआई ने आज कहा है वो ठीक बात है। हालांकि मार्केट में हल्की सी मायूसी रहेगी कि उन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि क्या वो यहाँ पे थमने का लक्षण दिखाई दे रहा है कि और यहां से आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बट ये बहुत जरूरी है हमें ध्यान रखना कि ग्लोबली मिक्स ट्रेंड्स आ रहे हैं और डेटा पॉइंट्स अभी भी स्ट्रांग आ रहे हैं। पॉलिसी के बारे में बिल्कुल कोई हिंट नहीं दिया है। और ये भी उनका जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है 5.3% का अगले साल के लिए, वो भी काफी ऊपर है एक्चुअली, अगर वो उसको 4% पे लाना चाहते हैं। तो अभी वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, और अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है जितनी एक्सपेक्टेशन से, तो फिर आई थिंक स्टांस बदल भी सकता है। पर अभी फिलहाल मेरे को लगता है कि मुख्य कारण उन्होंने उनके स्टांस का यह है कि जो महंगाई की दर गिरी है वो वेजिटेबल्स के कारण है। और वेजिटेबल्स इतनी वॉलेटाइल होती हैं, ऊपर नीचे साल में कई बार होते हैं, तो उसको एक ड्यूरेबल रिडक्शन इन इन्फ्लेशन रेट नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अभी वो उनके लिए आवश्यक था कि वो अपने ऑप्शंस अभी खोल के रखें। हमारा मानना यह है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो 6.5% पे पीक कर जाएगा, और हमारी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट भी उनसे थोड़ा कम है। हम 5% पर हैं अगले साल के लिए, और ग्रोथ भी हम 6% मानते हैं, जो कि आरबीआई के 6.4 से भी कम है। तो ये एक तो उनका ग्रोथ फोरकास्ट ज्यादा है, उसके उस हिसाब से इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो ओवरऑल आई थिंक इस समय उन्होंने यही, जिसको फूंक फूंक के कदम लेने वाली बात है, क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स, आई थिंक उसके तहत उन्होंने अभी ऑप्शंस अपने खुले रखे।